कोरोना काल में दिल्ली लाचार। बढ़ते संक्रमण से महाराष्ट्र में हाहाकार। सावधानी हटी, कोरोना आया। कोरोना से लापरवाही जान पर भारी। शहर शहर संक्रमण का ग्रहण। दिल्ली को सुप्रीम फटकार। अब हिमाचल में भी कोरोना का कर्फ्यू काल। कोरोना इंपोर्ट पर सख्त यूपी महाराष्ट्र। संक्रमण नहीं, सुनामी। और आपको बता दें, कोरोना के मामले देश भर में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक सर्दी के मौसम में इसे लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या फिर से राज्य सरकारें लॉकडाउन का रास्ता अपनाएंगी। इस बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की खबर तेज हो गई। कोरोना की नई लहर से शहर शहर कहर है। देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 91 लाख को पार कर चुका है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तक कोरोना की समस्या देश के कई शहरों में विकराल होने लगी है। जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, वहां एक बार फिर लॉकडाउन लगने की खबरें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वेटीवार के मुताबिक 8 दिन मरीजों की संख्या देखने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। परिस्थिति पे निर्भर करता है। अगर कोविड की संख्या, रुग्ण पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो निर्बंध लगाना है, जो पाबंदी लगाना है, उसके बारे में गंभीरता से हम लोग सोच रहे हैं। आज दिल्ली में जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो नजर में रखते हुए अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोग एक तो फ्लाइट बंद करें या उनको आने वालों को हम लोग क्वारंटाइन करें, इस बारे में चर्चा चल रही है। 8 दिन के बाद इस बारे पर हम लोग अंतिम निर्णय तक जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार दिल्ली से आने वाले लोगों को लेकर भी चिंतित है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले लोगों के बारे में भी सोच रही है। उनको कैसे क्वारंटीन किया जाए, इसको लेकर गुजरात के अहमदाबाद के बारे में भी सरकार अगले 2 दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। यही सब को हमको सोचना पड़ेगा। दिल्ली में जैसे ही कोरोना और लाट आई, जैसा कि मुंबई में अभी दिवाली हो गई, दिवाली में काफी लोग बाहर निकले, त्योहार में लोग बाहर निकले, मना करने के बाद में भी बाहर निकले। तो जो परिस्थिति आज मुंबई की संख्या थोड़ी अभी बढ़ रही है। जैसा कि नागपुर में हम लोग 250 तक आए थे, अभी 450 के आसपास हम पहुंचे। बाकी शहरों में वही स्थिति है। पुणे में हम लोग 200 के अंदर आए थे कुछ दिन के लिए, अभी हम लोग 300 के पार कर चुके हैं। तो ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर में ये स्थिति कितनी बढ़ती है, ये स्थिति कितनी कंट्रोल में होती है, आगे कोरोना के पेशेंट बढ़ते, उस पर ही निर्भर किया जाएगा। वहीं इससे पहले रविवार को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को तेजी देगा। इसलिए लोग सावधानी बरतें। यही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी अगले 2-3 दिनों में कोरोना की राज्य में स्थिति पर समीक्षा की बात कही और संकेत दिए कि इसके बाद लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 17,80,208 हैं, जबकि 16,51,064 ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 46,623 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। क्या है महाराष्ट्र में यात्री से जुड़ी नई गाइडलाइंस, इस रिपोर्ट में जानिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से जो लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइन दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों पर लागू हुई। सरकार का कहना है कि इन राज्यों में कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा है। इन राज्यों से आने वाले लोगों से महाराष्ट्र में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली में कोरोना के 40,212 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में एक्टिव केस 23,190 हैं।
गुजरात में कोरोना के 13,600 मामले हैं, जबकि गोवा में कोरोना के 1,170 केस हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 17,80,208 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि कोरोना के 82,521 एक्टिव केस हैं और 46,623 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक घरेलू उड़ान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की रिपोर्ट लानी पड़ेगी। कोरोना संक्रमण जांच की रिपोर्ट बोर्डिंग के समय चेक होगी। इस रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए। इसी तरह दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से चलने वाले या वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। रिपोर्ट के लिए इन लोगों का सैंपल महाराष्ट्र में आने से 96 घंटे पहले का होना चाहिए। सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों का राज्य की सीमा पर कोरोना के लक्षणों और बुखार की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा। राज्य सरकार के ये नियम बाहर से आने वालों की मुसीबत बढ़ाएंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इससे राज्य में कोरोना की रफ्तार पर विराम लगने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप भी मुंबई जाने वाले हैं तो एक बार फिर उद्धव सरकार की नई गाइडलाइंस को आप अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लीजिए, क्योंकि आपको आगे दिक्कत हो सकती है। 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी है, ये गाइडलाइन की पहली शर्त। दिल्ली और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गुजरात और राजस्थान से आने वालों के लिए भी दिशा निर्देश हैं। यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी जरूरी है, कंपल्सरी है। हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। रेल यात्रियों के लिए 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। रिपोर्ट नहीं रहने पर ऑन द स्पॉट होगी जांच। यात्रियों को अपने खर्च पर ही जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही आगे जाने दिया जाएगा। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद एक्शन में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के कोरोना प्रभावित 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं मास्क न लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों से बड़े राज्यों के साथ साथ छोटे राज्य भी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अहम फैसला लेते हुए 24 नवंबर से कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड की केसेस जो है वो बढ़ोतरी पर हैं। बाकी कुछ और स्टेट्स में भी है ऐसा, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार जो है वो बहुत सीरियस है। इसलिए एक तो तय किया है कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 24 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। इस दौरान शिक्षक घर से ही काम करेंगे और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जाएगा। 1ली से 4थी और 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं नहीं होगी और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। शादियों में, सोशल गैदरिंग्स में, चाहे किसी भी प्रकार की मीटिंग हो, ओपन जो है वो लॉन में, मैदान में, खेत में होती है, तो मैक्सिमम जो है 200 की संख्या होगी, उससे अधिक नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में शादी और दूसरे सामाजिक कार्यों के लिए नियमों को भी कड़ा कर दिया गया है। अब शादी में सिर्फ 200 मेहमान बुलाए जा सकते हैं। वहीं इंडोर कार्यक्रम में हॉल की क्षमता से आधे लोगों को आमंत्रण दिया जा सकता है। प्रदेश में बसें भी आधी क्षमता के साथ चलेंगी। सामाजिक दूरी और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती की जाएगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है। पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना अनिवार्य है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसे 1,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। सरकार कोविड से जुड़े मामलों पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी की सलाह से बड़े फैसले करेगी। कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या भी कम हुई है। लेकिन फिलहाल प्रदेश के लिए अपने नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाना पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी है। यूपी सरकार कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने की हर कोशिश कर रही है, जबकि इस बीच यूपी में कॉलेज खोल दिए गए। वहीं देश के कई राज्यों ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला टाल दिया। कोरोना की वजह से दिल्ली में बिगड़े हालात के बीच यूपी सरकार ने यात्रियों की बॉर्डर चेकपोस्ट पर रैंडम जांच शुरू कर दी है। यूपी बॉर्डर पर कोविड-19 की जांच के लिए इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 2 स्थानों पर रैंडम रूप से सोमवार को 130 लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए, जिनमें से 6 लोग संक्रमित मिले। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने दल्लूपुरा बॉर्डर पर 93 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें 4 व्यक्ति पॉजिटिव मिले। वहीं बॉटेनिकल गार्डन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर दिल्ली से आने वाले 37 लोगों की जांच की, जिसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच योगी सरकार ने सोमवार से कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोल दिया है। हमीरपुर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल रखा गया। सभी छात्र छात्राओं को सैनिटाइज किया गया और उचित दूरी पर बैठाने का इंतजाम किया गया। गाइडलाइन के मुताबिक कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ आधे छात्र ही अपने कैंपस जाकर क्लास में शामिल हो सकेंगे। वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे। आज से कॉलेज खुल चुके हैं। हम इस वक्त वाराणसी के यूपी कॉलेज में मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, चाहे सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए छात्रों को एंट्री दी जाएगी। क्लासरूम में 11 बजे क्लासेस शुरू की जाएंगी, लिहाजा छात्र अभी से ही आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन छात्रों को अभी गेट पर ही रोकने का काम किया गया है। हम आपको तस्वीरों दिखाते हैं किस तरह से क्लासरूम के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें तमाम जो फेस कवर, मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इस बोर्डिंग में बताने का प्रयास किया गया है कि हर छात्र को ये चीज यूज करना है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन बढ़े ठंड के साथ कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच यूपी में कॉलेजों को खोला जाना कितना सही है? हरियाणा में जिस तरह स्कूल खोले जाने पर बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, उससे सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? कोरोना हर उम्र पर, हर वर्ग पर एक जैसा हमला कर रहा है। ऐसे में जान जोखिम में डालने की जरूरत है क्या? क्योंकि हरियाणा से ही सबक लेते कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला आगे टाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.